Hello students, welcome to JS classes. Today we are going to do next question. After question third, 3 questions हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे. एक्सरसाइज 2.1. देखिए क्या था, ये चैप्टर था हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस. इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में आपके दो ही डेफिनेशन है, ऑर्डर्ड पेयर की और कार्टेशियन प्रोडक्ट की. तो इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे. जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसमें आप फिर डेफिनेशन पढ़ोगे कि रिलेशन क्या होता है. ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में हम रिलेशन किसे कहते हैं. उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा कल वाला रिवाइज करें. अगर उसमें क्या था, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था और ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था. ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बताया था कि दो एलिमेंट्स होते हैं, उसको आप एक ब्रैकेट में लिखते हैं और कोमा से सेपरेट करते हैं. ये हमने ऑर्डर्ड पेयर बोला था. जैसे ये हमने एक लिख रखा है, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है मैंने एक बार फिर से. इसमें अगर डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं हम, देखो क्या था, इसमें आपको जी क्रॉस एच निकालना था. ये जी था, ये एच था, और हमने जी क्रॉस एच निकाल दिया था, ये आया था. डेफिनेशन को देखो ध्यान से. कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन समझना चाहें वो क्या होगी, देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये सेट आ गई एक आपके पास. इस ब्रैकेट में जब भी हम लिखते हैं करली ब्रैकेट में, तो वो क्या होता है, एक सेट होता है. तो एक सेट आया आपके पास. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ये एक सेट होता है. ठीक है, उस सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके पास दो सेट दिए होंगे आपको, दो नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जिसके अंदर एक ना एक एलिमेंट तो होगा जरूर. तो जी और एच ये दो नॉन एम्प्टी सेट थे. ठीक है, अगर ये दो नॉन एम्प्टी सेट है तो इन दोनों की अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट ही आएगी. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा आपका, नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर एक ना एक एलिमेंट तो जरूर आएगा. ठीक है, और कैसे एलिमेंट होंगे, उसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे. और जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सभी में अगर आप चेक करेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में, जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे आएगा, जो पहला सेट था आपका जी था ना इसमें, तो जी से आएगा. तो पहला एलिमेंट जी से आएगा और दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है हर एक ऑर्डर्ड पेयर में. जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये सारे किस में से आएंगे, एच में से आएंगे. ठीक है, पहले वाला एलिमेंट पहले सेट में से आएगा, दूसरे वाला दूसरे में से आएगा. ये आपकी डेफिनेशन थी. ठीक है, इसी डेफिनेशन पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उसको आपको रीराइट करना है, मतलब ठीक से लिखना है. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टेटमेंट. देखो क्या है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे पहले हम. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ये बोल रहा है कि ए और बी जो हैं वो आपके दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब नॉन एम्प्टी है, मतलब उनके अंदर एक ना एक एलिमेंट तो कम से कम होगा ही. ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये दो सेट दे दिया आपको. ठीक है, इसने बताया देन ए क्रॉस बी. जब आप इन दोनों सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट ही आएगी. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट आएगी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इसके अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. किस टाइप के, इस टाइप के होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, दो एलिमेंट होते हैं, कोमा लगा के सेपरेट करते हैं हम. सच दैट जो पहला एलिमेंट है एक्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, और वो बिलोंग्स टू ए, मतलब वो किस में से आ रहा है, बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है ना कि ये एलिमेंट इसी सेट में से आ रहा है. और ये सेट कौन सा है, फर्स्ट वाला सेट है हमारा. एक्स किस में से आएगा, फर्स्ट सेट में से आएगा. और वाई जो है, जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, बिलोंग्स टू बी. वाई जो है वो किस में से आएगा, बी में से आएगा. ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन बोली है इसने. तो क्या ये डेफिनेशन सही है, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. अभी हमने डिस्कस की थी, यही डेफिनेशन थी ना कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं. ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है. तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है आपकी. तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ठीक है, हो सकता है कुछ बुक्स में इसका आंसर पीछे फॉल्स दे रखा है, तो आप ठीक कर लेंगे, इसका आंसर ट्रू आएगा. ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी आपकी. इसके बाद देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें क्या कह रहा है ये, इफ P इज इक्वल टू एम एन. P जो सेट है उसके अंदर ये दो एलिमेंट है, Q के अंदर ये दो एलिमेंट है. तो ये बोल रहा है जो P क्रॉस Q निकालोगे आप,
ठीक है, वो ये आएगी। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो आप क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम पी क्रॉस क्यू निकाल के देख लेंगे क्या आती है हमारे पास। अगर सेम है तो ट्रू हो जाएगा। तो पी क्रॉस क्यू निकाला हमने। पी क्रॉस क्यू में आप कैसे निकालते हो, जो फर्स्ट सेट है उसका एलिमेंट लोगे। फर्स्ट सेट है पी का फर्स्ट एलिमेंट है एम, तो एम ले लिया मैंने। ठीक है, फिर हम एम के साथ सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे। पहले हमने एम के साथ एन लिख दिया, अगला क्या आएगा, एम के साथ एम आ जाएगा। ठीक है, एम के साथ हो गया। अब एन लेंगे, दूसरा एलिमेंट क्या है सेट का, एन। अब एन के साथ हर एक को लिखेंगे। एन के साथ पहले एन को लिखेंगे, फिर एन के साथ एम को लिखेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इसको क्लोज कर दिया हमने। ये क्या आ गया आपका पी क्रॉस क्यू। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, इसके बाद ये सेम है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इक्वल नहीं आए ना, तो ये क्या थी, फॉल्स थी। और करेक्ट इसने बोला था अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके लिखो। तो करेक्ट करके क्या आएगा, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है, ए दे दिया आपको, बी दे दिया, और इसने ये निकाला। ठीक है, ये वाली चीज सोल्व करी तो किसके इक्वल आई, 5 के इक्वल। हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। मैंने जब पिछला जब चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर, उस टाइम भी बताया था आपको। सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। उस ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर जो वैल्यू आएगी उससे अगला हम फिर डिस्कस करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है इसने लिखा है बी इंटरसेक्शन 5। तो पहले हम ये निकालेंगे। बी देखो क्या है आपके पास, बी है 3 और 4, और इंटरसेक्शन करना है 5 के साथ। ठीक है, अब ये बताओ इंटरसेक्शन कर रहे हो आप। ठीक है, इस इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन में हम जिनका इंटरसेक्शन करना होता है उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं। यही करते हैं ना, 2 सेट दे दिया आपको, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, जो एलिमेंट दोनों सेट में है वही लिखते हैं हम। अब इसके अंदर 3 और 4 है, लेकिन ये तो 5 है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 आ जाएगा। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो क्या होगा, 5 के इक्वल होता है ना। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं जाता उसको हम 5 लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 5। फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, ए क्रॉस 5 करोगे तो वो कितनी आएगी, 5 आएगी। क्यों आएगी ये देखो ध्यान से। जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी क्रॉस प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझाई थी मैंने अभी आपको। ये हमने एग्जांपल लिया था, क्या बताया था मैंने, ये जो हम जिसकी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जी क्रॉस एच निकाला था, जी और एच लिया था आपने। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दोनों में कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन ली थी इसमें भी यही था, ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेकिन जब हम इसको सोल्व कर रहे थे तो इसमें ये जो दूसरे वाला ये क्या है, 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है ना, इसलिए क्या आ गया ये, इसलिए ये 5 के इक्वल आ गया, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं था। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल। जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो और अगर एक सेट एम्प्टी है दोनों में से, या दोनों एम्प्टी है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला था 5 के इक्वल आएगा, हमारा भी यही आया है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे दिया आपको, ए सेट दे दिया। ए सेट क्या है, -1 और 1, 2 एलिमेंट है इसके अंदर। आपको निकालना है ए क्रॉस ए। ठीक है, देखो अभी तक हमने की थी, क्या कह रहा था उसमें, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट की क्रॉस प्रोडक्ट की थी। ठीक है ना, इसी टाइप से करी थी हमने, ए क्रॉस बी निकाला या बी क्रॉस ए निकाला। लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ये 3 सेट की क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो करना आपको वही है जो आपने जैसे इसमें किया था वैसे ही करना है। जैसे इसमें क्या आए थे आपके पास, इस टाइप के एलिमेंट आए थे ना, 2 एलिमेंट थे, 1, 2 ऐसे आए थे। क्या थे ये, ऑर्डर्ड पेयर थे। अब ये 3 सेट है ना, तो इसमें कैसे आएंगे, 3 आ जाएंगे यहाँ पे, 1, 2, 3 ऐसे इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। ये क्या थे, ऑर्डर पेयर। जब 2 एलिमेंट थे, जब 3 हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, देख लेना आप, बुक में भी लिख रखा है आपकी थ्योरी में। एक बार ये देखते हैं सोल्व करके। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये इसको सोल्व करने के लिए कोई भी 2 उठा लो। 3 की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है ना। ठीक है, तो कोई भी 2 उठा लो, मतलब या तो पहले 2 उठा लो या लास्ट वाली 2 उठा लो, उसको सोल्व कर लेंगे। इसमें तो तीनों सेम ही है तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो क्या ले लिया, ए क्रॉस ए, तीनों सेम है ना। मान लो ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले आप क्या निकालते, ए क्रॉस बी।
और फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं सी के साथ, ठीक है। लेकिन तीनों सेम है इसमें, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। अब ए क्रॉस ए तो आपको निकालनी आती है ना, ठीक है। देखो हमने क्या किया था, ए क्रॉस बी में क्या किया था हमने, सबसे पहले नंबर पे जो सेट है उसका एलिमेंट लेते थे। इस ए को मैं 2 बार लिख लेती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। -1 और 1, ये ए है ये भी ए है, आपको इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। कैसे करते हैं हम, जो फर्स्ट सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1। -1 को सबके साथ लिखेंगे, सबके साथ लिख दो। पहले -1 को -1 के साथ लिखा, फिर -1 को 1 के साथ लिख दिया, ठीक है। -1 हो गया, अगला क्या है 1, फिर 1 को लिखेंगे, 1 को -1 के साथ और 1 को 1 के साथ। ये आ गई आपकी ए क्रॉस ए। अब आपको क्या निकालनी है, 3 करनी है ना, तो अब 3 कर देंगे इनको, ए क्रॉस ए। इसमें क्या करना है आपको, देखो ए क्रॉस ए ये आया है आपका और ए ये है। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपको, ठीक है ना। एक सेट ये है, एक सेट ये, इसको आप एक सेट लेके चलेंगे। ए क्रॉस ए जो आया है इसको एक सेट मानो, एक सेट ये है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, पहला है ए, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 लिख दिया हमने। -1 को किसके साथ लिखोगे, ये ए क्रॉस ए जो है आपका, इसके हर एक एलिमेंट के साथ लिख दोगे। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये आपका, ये है, इसके साथ लिख दो। क्या है ये, -1 हो गया कंप्लीट, 3 बन गए ना इसमें। अगला देखो क्या है, फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं -1 है ना, अब इसको -1 को इन दोनों के साथ लिख दो, -1 आ गया। अगला क्या आएगा, -1, ठीक है, 1 और -1, ठीक है। अगला फिर इसके साथ भी -1 के साथ, -1 1 और 1, -1 के साथ लिख दिया सभी को। अब 1 है ना अगला एलिमेंट, 1 को लिखेंगे सबके साथ, क्या आएगा 1, -1, फिर 1 को इसके साथ 1, -1 1, फिर 1 को इसके साथ 1 1 -1, इसके साथ 1 1 1। ये होगा कंप्लीट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करना है आपको कि कभी भी आपको ट्रिपल प्रोडक्ट ये निकाले हैं, 3 जब सेट हैं उसकी निकालनी है प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करोगे, ऐसे ही करना है आपको, कोई भी 2 लेके फिर उसकी तीसरे के साथ कर देंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी दे दिया आपको, ठीक है। फाइंड ए एंड बी। देखिए अब की बार इसने उल्टा कर दिया ना, आपको क्या करना होता था, ए और बी दिया होता था, आप ए क्रॉस बी निकालते थे। अब क्या कर दिया, ए क्रॉस बी तो आपको दे दिया इसने, ए और बी निकालना है। बिल्कुल ही ईजी है ये, जो हम ये वाला करते थे उससे इजी पड़ेगा। ये ए निकालना है आपको। ये बताओ, जब ए क्रॉस बी लिखते हैं हम, डेफिनेशन समझाई थी मैंने स्टार्टिंग में ही, क्या करते हैं आप, ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका फर्स्ट एलिमेंट किस में से आता है, ए में से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किस में से आता है, बी में से, ठीक है। तो ए वाले अगर हमको एलिमेंट लिखने हैं, हम क्या करेंगे, सबका फर्स्ट एलिमेंट लिख देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट बताओ इसका क्या है, ए है, ये फिर से ए है, ए लिख चुके हम। इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है, ठीक है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है, ये लिख चुके हम। तो ये 2 एलिमेंट आ गए ए के अंदर। बी के अंदर देखो कौन से आएंगे, बी के अंदर आएंगे जो सेकंड एलिमेंट है बी के अंदर। इसमें बताओ सेकंड एलिमेंट क्या है, एक्स, इसमें क्या है, वाई, एक्स लिख चुके, वाई लिख चुके, तो क्या आ गया, एक्स कोमा वाई। ये ए के अंदर आ गए और ये बी के अंदर आ गए, ठीक है ना। अब आपको ये भी चेक कर सकते हो कि आपके सही आए या नहीं। कैसे, ए क्रॉस बी में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, ठीक है ना। अब इसमें बताओ कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 2 2 मल्टीप्लाई 2 किया कितना आ गया, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट का बताया था ना, ए क्रॉस बी में कैसे निकालते हैं, जितने ए में है जितने बी में है दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब हमने देख लिया चेक करके, इसके 2 थे इसके 2 थे, क्रॉस करके कितना है, 4, और इसमें 4 ही एलिमेंट है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या करना है, इसमें क्या दे दिया, ए बी सी डी 4 सेट दे दिया आपको, और आपको ये वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट साइड और राइट साइड। पहले लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, तो ब्रैकेट निकालेंगे हम, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। अभी बताया था कि इंटरसेक्शन में क्या करना होता है हमें, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है बी में और सी में, चेक करो कौन से हैं, बी में और सी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है जो दोनों सेट में हो, ऐसा कोई एलिमेंट है, नहीं है,
ठीक है ना। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है, कॉमन नहीं है, तो किसके इक्वल आएगा, ये 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब निकालो ए क्रॉस, इसकी वैल्यू कितनी आई 5। अभी बताया था जब भी एक भी 5 हो गया तो आंसर क्या आता है 5 आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक सेट भी 5 के इक्वल है तो पूरा क्या हो जाएगा 5, एम्प्टी हो जाएगा वो। लेफ्ट साइड सोल्व हो गई, अब हम राइट साइड को सोल्व करते हैं। राइट साइड में देखो क्या है, ए क्रॉस पी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले वैसे ही करना है, हमें ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी। ब्रैकेट सोल्व करो, क्या करोगे आप, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ए क्रॉस बी निकाला मैंने, ए क्रॉस बी में बताओ क्या आएगा, ए सेट ये रहा हमारा, बी सेट ये रहा। कैसे लिखते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 के साथ हर एक एलिमेंट को लिख देंगे बी के। 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, फिर क्या है 2, फिर 2 के साथ लिख देंगे 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये क्या था ए क्रॉस बी। इसके बाद निकालना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में क्या आएगा, ए का हर एक एलिमेंट और फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, तो क्या आएगा 1 5 1 6। ये आएगा 2 5 और 2 6। अब अगला क्या है इसके अंदर, ये दोनों आ चुके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन चेक करना है कि दोनों में एलिमेंट कौन कौन से हैं। चेक करो, 1 1 है, इसमें नहीं है, 1 2 भी नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 इसमें और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम हो। 2 2 नहीं है, 2 3 2 4 नहीं है ना, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 के इक्वल। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो किसके इक्वल लिखते हैं हम, 5 के इक्वल लिख देते हैं। किसके इक्वल आ गया 5। ये लेफ्ट साइड भी 5 आ गई, राइट साइड भी 5 आ गई, तो ये क्या हो गया, राइट लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, इसके बाद देखो पार्ट जो सेकंड है इसका बिल्कुल इजी है। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आपको ये बताना है ये इसका सबसेट है। सबसेट क्या होता है, इसको चेक कर रहे हो ना आपको, ये इसका सबसेट है या नहीं, तो क्या करना है, इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। निकाल के देखते हैं। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी तो हमने अभी निकाला, ये रहा ए क्रॉस सी हमारा, पिछले पार्ट में सोल्व किया आपने। ठीक है, और क्या है बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी हम निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी बताओ क्या आएगा, बी का हर एक एलिमेंट और डी का हर एक एलिमेंट। क्या करोगे, 1 की सबके साथ करोगे, पहले लिख देती हूँ मैं। ये बी क्रॉस डी लिख दिया है मैंने। देखो क्या किया है, 1 की हर एक के साथ 1 5 1 6 1 7 1 8 ये लिख दिया यहाँ तक। फिर 2 2 5 2 6 2 7 2 8 फिर 3 की सबके साथ। ठीक है, और फिर 4 की लिख दिया। ये बी क्रॉस डी आ गया। आपको चेक करना है ए क्रॉस सी इसका सबसेट है या नहीं है। तो बताओ 1 5 देखो इसके अंदर है, ये रहा। 1 6 इसके अंदर है, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। तो क्या हुआ, ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हैंस लिख दोगे कि आप लैंग्वेज में लिख देना कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी आर इन बी क्रॉस डी। ठीक है, जब भी आप एक ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप फेयर नोटबुक में लिखते हैं क्वेश्चन को, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। जैसे हमने इसको सोल्व किया तो आपको ये सारे स्टेप लिखने हैं, डायरेक्ट 5 के इक्वल नहीं लिखोगे आप। ठीक है, जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर की, उसमें आपने कुछ बच्चों ने डायरेक्ट लिख रखे हैं, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं। सोल्व करके दिखाओ उसको। अगर वैसे रफली लिख लो आप उस रीज़न को, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको मतलब समझने में दिक्कत नहीं होगी। साइड में लाइन लगा के वो रीज़न को आप वैसे लिख दो अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।